लखनऊ से चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले राजनाथ सिंह, पार्टी करेगी मेरे टिकट का फैसला। मैंने ये कहा है, ये प्रत्याशियों का जहां तक संबंध है, प्रत्याशियों के बारे में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही फैसला करती है। कोई व्यक्ति फैसला इसका नहीं कर सकता, इसलिए इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। मैं तो ये कहूंगा कि हमारे बारे में भी जो फैसला करना होगा वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही करेगी। वाराणसी लोकसभा सीट को लेकर बोले मुरली मनोहर जोशी, ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे मोदी की प्रतिष्ठा पर आंच आए। वाराणसी सीट से उम्मीदवारों पर बोले जोशी, 13 मार्च को संसदीय बोर्ड करेगा फैसला, उसी बैठक में सब कुछ होगा साफ। 13 तारीख को संसदीय बोर्ड की मीटिंग होगी, इसमें सब फैसले होंगे। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने वाराणसी सीट को लेकर मतभेद की बात से किया इनकार। कहा, बिना वजह फैलाई जा रही हैं झूठी खबरें। बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं, अभी तो चर्चा ही नहीं हुई। जब यूपी की टिकटें आएंगी तब चर्चा होगी, अभी तो चर्चा ही नहीं हुई कहीं। सब कुछ कल जो छपा है वो बिल्कुल निराधार है। सुषमा ने आडवाणी की नाराजगी की बात से भी किया इनकार। कहा, मोदी की सीट को लेकर बैठक में नहीं हुई थी चर्चा। आज फिर मिशन बिहार पर मोदी, पटना मुजफ्फरपुर के बाद पूर्णिया में हुंकार रैली। मोदी की पूर्णिया रैली के लिए जोरदार तैयारियां, सुरक्षा के इंतजाम, बीजेपी ने किया लाखों की भीड़ जुटने का दावा। मोदी की भाषण शैली की मुरीद है लालू की बेटी मीसा, आज तक से बातचीत में कहा, शानदार होते हैं मोदी के भाषण। आज तक से बोली मीसा, भाषण के मामले में मोदी का कोई मुकाबला नहीं, मेरी विचारधारा अलग, पर मैं उनके बोलने के लहजे से मुरीद हूं। एक क्वालिफिकेशन है, बहुत अच्छे वक्ता हैं। अगर वक्ता के तौर पे आप कहेंगे तो वो अच्छे वक्ता हैं। हमें उस जगह पे पहुंचने पे और बहुतों को उस वक्ता पहुंचने पे शायद समय लगे। आडवाणी के बड़े बोल, रांची में कहा 100 सीटों के नीचे सिमट जाएगी कांग्रेस, बीजेपी बनाएगी सीटों का रिकॉर्ड। इतनी सीटें मिलेगी हमको जितनी पहले कभी नहीं। कांग्रेस पार्टी जो है उसके लिए तो इस बार 100 की संख्या पार करना भी मुश्किल है। राहुल गांधी आज राजस्थान के कांग्रेस के चुनावी मिशन का करेंगे आगाज, 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। अजीत सिंह की पार्टी में शामिल हुए अमर सिंह और जयाप्रदा, आरएलडी के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। फतेहपुर सीकरी से लड़ेंगे अमर सिंह, बिजनौर से किस्मत आजमाएंगी जयाप्रदा, कांग्रेस ने आरएलडी के लिए छोड़ी हैं दोनों सीटें। मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी 4 विधायकों के लिए बीजेपी ने मांगे लोकसभा टिकट, मुजफ्फरनगर के लिए संगीत सोम, सुरेश राणा के लिए सहारनपुर से टिकट की पैरवी। कैराना के लिए हुकुम सिंह का नाम आगे किया गया, भारतेंदु सिंह के लिए बिजनौर से मांगा गया टिकट, 13 मार्च को चारों के टिकट पर फैसला। आम आदमी पार्टी पर हो सकती है कार्रवाई, दिल्ली बीजेपी दफ्तर पर हिंसक प्रदर्शन के मामले में कार्रवाई की सिफारिश। दिल्ली के चुनाव अधिकारी ने चुनाव आयोग को दी जांच रिपोर्ट, सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में आचार संहिता तोड़ने की बात। 5 मार्च को आम आदमी पार्टी ने किया था बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन, दोनों तरफ से हुआ था पथराव। यूपी के मुजफ्फरनगर में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, बिजनौर लोकसभा सीट के बीएसपी प्रत्याशी मलूक नागर के समर्थक हथियारों के साथ घूमे। बीएसपी उम्मीदवार मलूक नागर ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए समर्थकों को सामूहिक भोज भी दिया। भोजन के दौरान समर्थकों में मारामारी मची रही। जनता का प्यार देख रो पड़े यूपी की अखिलेश सरकार के मंत्री विनोद कुमार सिंह।
राज्य मंत्री विनोद कुमार गोंडा के कैसरगंज क्षेत्र के साइकिल रैली करने पहुंचे थे। मैं विधायक जरूर हूं, लेकिन इतना प्रेम कभी मिला नहीं। चुनाव से पहले अखिलेश सरकार के 2 मंत्रियों पर गाज। सीएम ने मनोज पारस और आनंद सिंह को किया बर्खास्त। एक बार फिर से मौसम ने ली करवट। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश, तापमान में गिरावट। बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जैम। नोएडा, गाजियाबाद में घंटों परेशान रहे मुसाफिर। कश्मीर घाटी में बेमौसम की बर्फबारी। श्रीनगर में 4 इंच बर्फ गिरी। 3 डिग्री तक गिर गया तापमान। बेमौसम की बर्फबारी ने घाटी में बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। 2 दिनों तक स्कूल बंद। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में बारिश के साथ ओले गिरे। औरंगाबाद इलाके में फसल हुई बर्बाद। गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में बिस्किट से भरे एक गोदाम में लगी आग। लाखों का माल जलकर खाक। धुएं से बढ़ी लोगों की मुसीबत। 8 दमकल गाड़ियों का इस्तेमाल। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 2 नाइजीरियाई समेत 18 लोगों को जालसाजी के आरोप में किया गिरफ्तार। सभी पर नौकरी का मेल भेजकर लोगों से लाखों की ठगी का आरोप। गिरफ्त में आए जालसाज ज्यादातर दक्षिण भारतीय को बनाते थे निशाना। 300 शिकायतें मिलने पर पुलिस ने की कार्रवाई। दिल्ली के रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन के लॉकर से 4 लाख की चोरी मामले में गिरफ्तारी। सतीश नाम का सफाईकर्मी पकड़ा गया। मुंबई में महिला अपराधियों की तादाद बढ़ी। आरटीआई के तहत सामने आया सच। 2013 में महिला अपराधियों की संख्या में 11% का इजाफा। एमएनएस के स्थापना दिवस पर राज ठाकरे के घर मिले सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर। सचिन ने लता को गिफ्ट की टी-शर्ट। लता मंगेशकर ने भी अपने चहेते क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को दिया तोहफा। सचिन ने कहा, दीदी का उपहार रखूंगा संभाल कर। उसमें एक गाना है, तू जहाँ जहाँ चलेगा। तो मुझे याद है जब भी हम मिलते थे तो दीदी मुझे आशीर्वाद, एक माँ की तरह आशीर्वाद देते थे और मैं उनके बेटे की तरह हूँ। तो इसलिए ये मैंने रखा है कि विद ऑल द लव एंड ब्लेसिंग। मैं जानती हूँ कि शायद वो किसी और खेल में ध्यान लगाएंगे और करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो कमेंट्री करें। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे ने अपने घर आए बेहद खास मेहमानों का किया स्वागत। लता दीदी और सचिन को शॉल ओढ़ाकर किया सम्मान।